जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को मैं लेके आया हूं और ये चैप्टर वाइज होंगे। क्या होंगे? चैप्टर वाइज। जिसमें ये थर्ड वीडियो है। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है, जाके देख लेना। आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट बना दी मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नाम से। ऑल शिफ्ट के 47 शिफ्ट जो हुई थी उसके सभी क्वेश्चन लेके आया हूं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं जो बच्चों से हुए नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं और जो आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे 7 अगस्त से एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने वाला, उसमें सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। राइट सर, परसेंटेज है मेरा। देखिए, और ये रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि पीवाईक्यू हो गए। और देखिए बेटा, ये सारे के सारे प्रश्न मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। आदित्य रंजन सर, जो आप जानते होंगे मोस्टली बच्चे, उनकी बुक का, रेलवे बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूं। उस बुक से सीधे के सीधे प्रश्न आए इस वाली सीरीज में। मैं आगे चल के आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी। और सारे के सारे जो पुराने बच्चे जुड़े हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। राइट सर, जाके देखिए, कोई एक चैप्टर पकड़िए, उसमें ये सारे जैसे परसेंटेज चल रहा है तो उसका परसेंटेज पकड़ लीजिए, आपको ये मालूम पड़ जाएगा हाँ सर उसी बुक से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए 31वां प्रश्न देखिए। ये प्रश्न इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पढ़िए। देखिए इस तरह का ये तीसरा प्रश्न है, मैं बताते हुए चलूंगा। ये तीसरा प्रश्न है जो मैं पीछे 2 प्रश्न आपके करा चुका हूं और आगे चल के एग्जाम में आएगा। इस बात को 100% लिख लेना। जो एनटीपीसी या रेलवे के कोई से भी एग्जाम से उसमें ये प्रश्न सीधा देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते। गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,83,600 है। 1,83,600 क्या प्रेजेंट बिक्री है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। देखिए, इस तरह के सवालों को करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है रेशियो मेथड, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहां लगाना है। एक होता है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड वहां लगाना है जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, 7%, इस तरह से लेना। रेशियो मेथड वहां लगाना है जैसे 10% हो गया, 15% हो गया और आपका 20% हो गया और आपका 25%। ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करा चुका हूँ। परसेंटेज के कम से कम 15 लेक्चर कराए मैंने, जाके देख लेना, मजा आ जाए। अभी मैं सीधे सीधे फोकस करूंगा। हालांकि सीरीज जो है इसमें भी लग सकता है, ये वाली जो कंडीशन है वो इसमें भी लग जाएगी। राइट सर, आ जाए। सीरीज मेथड क्या कहता है, ये करा 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। मैंने ये बोला 2 वर्ष पहले सब एक्स थी, क्या थी, एक्स थी। 2% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। देखिए, कभी भी इस बात को नोट करना, जैसे मैं बता के आ चुका हूं कि जैसे 100 है, इस पर 20% की वृद्धि कर रहा था, कितना हो जाएगा, 120%, परसेंटेज का नीचे। अब 100 पर जैसे 2% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 102%, कितना 102%। तो अगर पहले ये थी, इस पर वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, अगर 100 पर 2 की वृद्धि कर रहा है तो कितना देगा, जैसे देखिए 100 पर 2 की वृद्धि कितना होगा, 102। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे बस 20% की वृद्धि, तो 100 पर 20 की वृद्धि 120 हो जाएगा। जबकि वृद्धि करने के बाद, इतना करने के बाद जो अमाउंट होगा कितना होगा, 1,83,600, 1,83,600। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में जब आता है तो बच्चों मैंने देखा है स्किप रेट बहुत ज्यादा था और रॉन्ग का भी बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्लास से लेके आऊंगा मैं। अब देखिए, इससे काटे 20 छिक्का 120 और 20 पंचे 100। 17 से काटे 17 छिक्का 102 और 17 से काटे 17 एकम 17। ठीक है, 1 बचा 13 का ना जाने की 0, 17 मट्टे 136, यानी कि ये आ गया। राइट, और ये क्या 12 नंबर 108 होता है, वो बाद की बात है। तो एक्स बराबर करना जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जीरो मेरी ये है और 2 जीरो ये आ जाए। राइट सर, क्योंकि 100 भी जाके मल्टीप्लाई, 5 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो 8×5 = 40, कितना जाएगा, ये आ गया अपॉन में 6 और 4 ये 36 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 4 36 क्या जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। बस अब काटना रहेगा सर, काटिए। देखिए
9 से काटी 9 चौक 36 और 9 छिन 54 यानी 60, ये जीरो चाहिए। 4 से काटी कितनी 15 और ये 3 जीरो मेरी है, ये तो एक्स का जो मान आ जाए कितना जाएगा, ये इसका एक्स का मान आ जाए। अच्छा 2 जीरो ये है कितना आएगा 1,50,000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा एल इज द करेक्ट। तो ये सीरीज का एक कंसेप्ट है जो आपको काफी हेल्प करेगा। ये सीरीज का एक कंसेप्ट है जो बड़े से बड़े सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकता है। रेशियो से जाओगे मारे जाओगे ना, ये भी इस बात को नोट करना है कि कहाँ कौन सा मेथड जाना। ज्यादा डिटेल में जाना बुक में चाहिए, मजा आ जाएगा। कोई सी बुक का सॉल्यूशन ले लीजिए। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 656, 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार पूछा हुआ प्रश्न। ये सेम, बस थोड़ा सा इधर से उधर परसेंटेज चेंज कर दिया, वो संख्या चेंज कर दिया और इसे रिपीट करके पूछता रहा। इंग्लिश में देखो तो कल्पना एंड सुधा गेट 656 and the 697 marks respectively in the sum examination. Kalpana scored 32% mark. Then what is the percentage of mark of scored by Sudha? यानी कि सुधा का परसेंटेज बताइए। एक बात बताइए आपको, ये जो नंबर दे रखे किसके, कल्पना सुधा के दे रखे, और ये जो परसेंटेज दे रखा किसका दे रखा, सुधा का। इसका सीधा सा मतलब है कि कल्पना और सुधा, जैसे कल्पना कितना है 656 और सुधा कितना है 697, लेकिन कल्पना का जो परसेंटेज कितना है 32%, लेकिन नंबर में कितना है 656। तो 656 जो है ये 32% की वैल्यू है, 32% की। मुझे चाहिए क्या 100% की, तो 100%, क्योंकि कोई भी चीज, तो ये टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा, टोटल मार्क्स निकल के। इस केस से देकर यही कह रहा है कि सर जी, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, टोटल पर। मैं पीछे बता के आ चुका, परसेंटेज हमेशा किस पर निकल रहा है, टोटल पर। जैसे ये मार्क्स थे, अगर मैं ये कह दूं टोटल इतने, मतलब 1500 नंबर का कोई एग्जाम था, इसमें से इतने प्राप्त किए, तो वहां परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, राइट सर। तो टोटल नंबर निकालेंगे कैसे, 32% की वैल्यू ये है, मुझे चाहिए कितनी की 100%। तो पहले यहां से टोटल मार्क्स निकाल। तो देखिए 4 से काटिए 4 8 32, 4 से काटे 4 16 चौक 64 और 16 दूनी 8 से काटे 18 नंबर 162, कितना जाएगा 900। यानी कि टोटल जो नंबर थे वो कितने थे 900 थे, कितने थे 900। अब इस 900 में से ये बता दो कि सुधा के पास कितना परसेंट है। सुधा ने कितना प्राप्त किया 697, कितने में से, इस 900 में से, टोटल में से, किसमें से, टोटल में से 900 में से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मिनट, ये क्या आ जाएगा, सुधा का परसेंटेज आ जाएगा, ये सुधा का परसेंटेज आएगा। जल्दी से बता दिए ये किसका आ जाएगा, सुधा का परसेंट। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से काटिए 9 7 63, कितना बचा 4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, देखना 697 ना, 697 सुधा द्वारा। अच्छा यहाँ कटने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। 4 से काटे 8 चौक 32, 4 से काटे 16 चौक 64, 16 4 एकम 4, 4 6 24 और 4 चौक 16, 164 आएगा ना इधर, 164। अब जब 164 को मैं ये तो करा कैसे मिस्टेक हो रही है, 164 आएगा, 164 को जब 8 से डिवाइड करोगे मिल जाएगा 164/8 इंटू ये 100 मेरा ये। 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 से काटे कितना 50 है, कितना आएगा 05 5 चौक 20, यानी कि 2050 है, ना कि 900, कितना आएगा 2050। एक छोटी सी रैंडम मिस्टेक सवाल को गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। तो 2050 मिले, इसको कितना मिला 697, कितने में से 2050 में से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मिलेगा। ये किसका परसेंटेज आ जाएगा, सुधा का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताइए किसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, सुधा का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, राइट सर। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक है। जब इसे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, मुझे 7 लाना है, मुझे क्या लाना है 7। तो यहाँ 1 से 7 लाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करूं, राइट।
लेकिन 7 से 7 चौक 28 इसमें करोगे तो 7 चौक 28 लगभग लगभग नहीं जा, तो मैं 1 पे 7 बने जाके मैं 17 पे देखूं तो 17 एकम 17 कितना बचा 1, 17 चौका 68 और 59, यानी कि ये जो क्लियर क्लियर 17 बार काटते हैं, ये क्लियर क्लियर कितनी बार काट देगा 17 बार काट देगा। ये तरीके होते कैलकुलेशन करने। और 17 दूनी 34 कितना जाएगा 34%, यानी कि सुधा का जो परसेंटेज था वो कितना था 34%। करेक्ट आंसर एक और आत्मा का करेक्ट। जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बताइए सर। तो ये एक ऐसा सवाल है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 50% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट। हालांकि मैं इसे एक क्लिक में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए देखो, किसी संख्या का जैसे 50% है का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है। मान के लिए ये कितना हो गया 100% हो गया, 100% हो गया 5 10 100। उस संख्या का मान के चलिए कोई संख्या क्या थी 100 थी, तो 100% का ये ऐसे कट जाए कितना जा 1% आए। लेकिन हो सकता है ये कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी, तो ये मल्टीप्लाई कितना का 100, अब 100 का 100% निकालोगे, 100 का अगर 100 है तो ये कितना है 1%। हो सकता है कुछ थोड़ी सी परेशानी दी हो। चलिए मैं बेसिक से आपको थोड़ा सा बताएं, ये स्मार्ट तरीके होता है। किसी संख्या मान के चलिए x है, इसका 50% और का 2%, किसी संख्या के 50% का 2%, उस संख्या का, उस संख्या क्या मानी थी ये मानी थी इसका, यानी x का मैंने कहा सर जी 100% है, मैंने कहा 100% है बिल्कुल सर। तो ये चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा था। देखिए क्या ये सारी चीजें मैंने लिखी नहीं थी, एक्स एक्स कटेगा तो बचा तो यही, यानी कि ना जगह ये 100% और ये 1% डाल ले लेता हूं, और ये क्या है 100 परसेंटेज का 100 आएगा ना, 100% नहीं आएगा, परसेंटेज का 100 आएगा। देखिए अगर परसेंटेज हटाओगे भाई, इस परसेंटेज का ये हटाओगे कुछ तो गड़बड़ है। जैसे एक काम कीजिए, ऐसे ना करके आप ये कीजिए 50% क्या 50/100, 2% क्या 2/100, ये संख्या कितनी x, इसका कितना 100%, x इसका कितना 100%। अब इससे काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये इसे काट देगा 1 बार, और ये इसे काट देगा कितना आ जाएगा 1%। देखिए हो सकता थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि थोड़ी सी अगर ये इतना आसान सवाल दे रखा है इसका मतलब कैलकुलेशन आपसे थोड़ी सी तो करा है। जैसे ये 50% है, इससे ये कटेगा 50% वैल्यू का 1/2, 2% की वैल्यू का क्या लिख सकते हैं 2/100, ये लिख सकते हैं। और 100 ये मेरा ये, इससे ये कटा और 100 से 100 कटा कितना जाएगा 1% है, सब कुछ कटा कितना जाएगा 1%। करेक्ट आंसर ऑप्शन में। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बढ़िया सवाल है, छोटा है लेकिन छोटा बहुत है ना, ऐसे सवाल बड़े मजेदार होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ये मैंने एक तरीका बता दिया, जो मैं कर रहा था वो क्या होगा। चलिए 34वां सवाल देखिए। देखिए अब देखिए ये जो मैं रेलवे की जो बुक कराया हूं आदित्य रंजन सर की, उसमें से मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। सेम प्रश्न है, बस थोड़ी सी संख्या चेंज कर दिया कि ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम नहीं है। जल्दी से बता दो क्या ये प्रश्न सेम नहीं, बस थोड़ी सी क्या है 16% की जगह वहां क्या 30%। देखिए तो यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने % अधिक है। देखिए इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद है। कि जैसे ए है और क्या है बी है, ए का वेतन बी से, किससे बी से, किससे ये बी से, तो बी से जिसकी बात करें इसे मैं 100 मानू, इससे ये 16% क्या है अधिक है, तो 100 पर 16% अधिक न जाए 116 हो जाएगा। जल्दी से बताइए ए और बी है, किससे बी से, तो जिससे है उसको मैंने 100 माना, इससे 16% अधिक ना होगा 116। अब एग्जामिनर पूछता है कि बी का वेतन ए से कितने % अधिक है, वो भी दशमलव में। जब दशमलव आ जाता है ना, यकीन मानिए मजा आ जाता सवाल को।
तो मोस्टली बच्चों की परेशानी यही खड़ी होती है। ये तो हर कोई पढ़ा रहा है ना, लेकिन कैलकुलेशन पर काम हर कोई नहीं करता। तो अब एग्जाम में ये कह रहा है आपसे, एग्जाम में आपसे ये कह रहा है कि सर जी इससे ये हो गया, अब ये बताइए बी जो है ए से कितना कम है, या कितना कम है, 16 कम है भाई ए से, इससे ए से, तो जो 16 कम है वो कितने पर, 116 पर, और परसेंटेज के लिए 100 समय, परसेंटेज के लिए 100 समय। अब एक बात बताइए मेरे को आप, कि या तो आप इसका सीधा कि ये 1600 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, वहां बच्चे मिलेगा कैसे, 1600 हो गया और ये किससे 116 से, 116 से इधर करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, मैं मान के चल सकता हूँ आंसर आपका आ भी गया, लेकिन समय तो लगा। लेकिन ये लग रहा है आपको आसान, लेकिन ये एक तरीके से टफ का क्राइटेरिया, सोचना पड़े। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सा। मैं जैसे से पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, जो बच्चे पिछले हैं वो मुझे भली बात जानते हो सकता कुछ बच्चे नहीं भी हो। जैसे मुझे ये पता है कि 116 है, अगर मैं इसे काटूंगा तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ये चलेगा 16 सत्ते 112, 16 मट्टी 128, 128 तो बहुत ज्यादा चलेगा, 16 सत्ते 112, लगभग लगभग 7 बार मान के चल सकता हूं, लगभग लगभग 7 बार मान के चल सकता हूं कि 112 है। अब इसे काटोगे इससे, तो 7 से काटोगे तो कितनी जाएगा, 14.28 आ जाएगा, 14.28 आ जाएगा, क्योंकि 1/7 क्या होता है, 14.28 आ जाएगा। लेकिन जब ये वैल्यू मैंने छोटी मानी 16 सत्ते 112, इसका मतलब ये जो वैल्यू वो भी क्या होगी, घटेगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, लेकिन 14 से नीचे होगी। 14.28 है, 14 से नीचे होगी, जो भी मान के चलो 14 के आसपास होगी वो इसका आंसर है। ये तो बहुत नीचे है, बड़ी नहीं होगी। अब इन दोनों में कंफ्यूज रहेगा, लेकिन एक बताओ, ये बढ़िया ये बढ़िया, ये 14 के आसपास है, तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन में, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन में डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन में डी। अब एक बच्चे को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी है, उसके लिए भी तो समाधान है, वो भी पसंद आएगा। और ये तरीके ऐसे खोपचे में ले जाके नहीं करना है, नहीं पड़ोसी भी ऐसा ही आपको ना ऐसे इस पर क्रॉस लगा देना आज के बाद, बाई चांस जब जरूरत पड़े तब यूज करें। अब मैंने ये देखा कि यहाँ 16 या क्या है 116, अगर मैं इसे ये कहूं कि ये 115 है, क्योंकि 115 को काटना आसान होगा, क्योंकि 23 पंजे 115 होता है, ये मैंने कम माना, इस बात को नोट करना। अब काटे 5 से काटे तो 23 बार, और 5 से काटे 20 बार, राइट सर। अब आसानी से हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 320 अपन में क्या जाएगा 23। अब एक्यूरेट आ जाएगा, 23 एकम 23 कितना बचा 9, और 23 चौक 92, यानी कि 23 चौक 92, और 23 69, तो 23 चौक 92 लगभग लगभग 14% आ जाएगा। अरे लगभग लगभग 13 पॉइंट कुछ आएगा, मैं मान के चल सकता हूँ ये पूरा है 23 चौक 92, यानी 0 को 2 मान लेता हूँ, कितना है 14%, तो 14% से कम माना थी क्या, थोड़ा सा कम आएगा, करेक्ट आंसर आइए। आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो उसे एक बार लगाइए, उसके नियस जाने का प्रयास कीजिए ना, उसके ये क्योंकि ये दशमलव वाला आ जाता है ना, तो अच्छे की हालत खराब रहेगा, बच्चे तो छोड़ो मास्टर की भी हालत खराब कर देता है ना, ये कैसे तरीके होते हैं। चलिए सर, मैं उन्हीं पर काम करता हूँ। चलिए, तो ये एक ऐसा सवाल था जो आपको काफी पसंद आया होगा, और ये सीधा सीधा मैं उठा के लाया हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो 20% कम है, 20% वैल्यू का है 1/5, 5 से 4 होगा तो कितना है आपको, चलिए देख लेना, कमेंट में आंसर देना। चलिए 35वां सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए खर्च करता है, यदि हर महीने वो परिवहन पर 780 और किराने के सामान पर 98 रुपये खर्च करता है तथा शेष 110 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन। ये अभी तक का छठा सवाल है, ये अभी तक का छठा सवाल है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े, उनके लिए मैं बताया था एक बार, है ना। ये अभी तक का छठा सवाल है, तो ये मान के चल सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए ये अगर सीरीज आप कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात को नोट कर। अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए होता क्या है, जैसे कोई शो है, इस समय से रेंट पर कितना 50%, यानी कि इसका 50% निकालो कितना 50, तो बाकी का 50 किस पे चला जाएगा, अदर्स पे।
अरे जल्दी से बताइए, बाकी का 50 किस पे चलाएगा? अदर्स पे। लेकिन ये तो रेंट पे कर रहा है, अदर्स पे 50 कर रहा है। इस बात को नोट करना, ये बचत नहीं है, इस बात को नोट करना। जो भी बाकी खर्च बचे, यानी कि ये इस पर खर्च कर रहा है। अब 780, रटना नहीं, कोई भी चीज रटोगे मारे जाओगे ना। पर वन पर 780 खर्च करता है, किराने पर 9800 ये बड़ी वैल्यू इधर लिख लो, ये खर्च करता है। लेकिन ये भी तो बचता है शेष। इसका मतलब क्या है कि ये खर्चे में ही ऐड होगा बाकी के खर्चे पर। क्यों? 50% खर्च कर दिया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 100 रुपए थे, क्या थे? 100 रुपए। आपने 50 रुपए तो ये खर्च कर दिया रेंट पर, बचा कितना? 50। मैं आपसे बोलूं कि आपने 30 रुपए तो आपने परवन पर खर्च कर दिए, राइट? 30 रुपए आपने परवन पर खर्च कर दिया, 5 रुपए आपने या 15 रुपए आपने किसी और पे खर्च कर दिया, कितना होगा? 45। बचा कितना? 5 रुपए। तो 5 और जुड़ जाएगा तो टोटल 50 हो जाएगा। अरे जल्दी से, तो 5 और जुड़ जाएगा तो टोटल 50 हो। इसका मतलब यही है कि ये 5 का काम करेगा, तो ये टोटल क्या होगा? ऐड होगा। रटना नहीं है कोई भी चीज। 0 8 1 9 8 8 16 10,600। तो टोटल ये जो है, ये टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा 10,690। लेकिन टोटल जो खर्चा बचा बाकी कितना था? ये तो 10,690 जो है वो 50 की वैल्यू है। ये अदर्स पर खर्च कर रहा है, अदर्स पर खर्च। 50 की वैल्यू ये है। मुझसे पूछ रहा है वेतन, तो वेतन कितना है? 100 की वैल्यू चाहिए मुझे। इससे काटी कितनी बार? 2 0 9 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13, कितना जाएगा? 21,380। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरेक्ट इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए। तो क्या ये 35वां सवाल आपका आसान हुआ? मजा आया कि नहीं इस सवाल में? और ये अभी तक का छठा सवाल है, इसमें को गलती से भी छोड़ के मत जाना। चलो, क्या ये सवाल मैं करा के आ चुका हूं कि नहीं करा के आ चुका था? बस यहाँ पे क्या था? 2%। क्या था? 2%। तो क्या हो जाएगा? ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से पूरा सिलेबस खत्म करना है इसका, है ना। चलिए सर, ये देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, और यदि प्रत्येक माह 7740 बचाता है, उसका मासिक खर्च कितना है? क्या है? मासिक खर्च। अब इसमें जो सवाल पूछता है वो देखिए। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है? खर्च कर। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अ पर्सन हु स्पेंड 52% ऑफ द मंथली इनकम इज द एबल टू द सेव 7740 पर मंथ। ठीक है। हिज मंथली एक्सपेंस द, यानी कि इसका खर्चा बताइए। 75% खर्च करता है। 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं। टोटल का मतलब अगर आय व्यय की बात करें तो इसे में अगर मैं ये मानूं कि ये आय है, क्योंकि ये बार बार पूछा था इसलिए समझ लेता हूं। अगर ये आय है, इसका ये खर्च करता है, अगर 4 अगर मैंने ये माना, इसका 75% निकालोगे तो 3 आएगा। तो ये क्या जाएगा? खर्चा आ जाएगा। 4 में 3 खर्चे बचा के ना 1 बचा, ठीक है जाएगी 75। एक तो ये भी हो जाता, लेकिन वहां ये तरीका आसान लगता है जहां परसेंटेज दे रखी, जिनका परसेंटेज वैल्यू निकालना। लेकिन एक बात हो, क्या 52% की परसेंटेज वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल लोगे। जैसे 52% की परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ना समझा के, मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाह रहा हूं। पहले मैं इस सवाल को बता दूं, उसके बाद इस सवाल को खत्म करूंगा। वो कह रहा है एग्जाम में उसकी बचत जो है कितनी है? 1000 रुपए। लेकिन बचत मैंने कितनी निकाली? 1000 रुपए जो 1 की वैल्यू है। यहां आपसे पहले आय पूछेगा। आय कितनी है? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 4। दूसरा सवाल पूछता है आप ये बता दो खर्चा कितना हुआ था, यानी स्पेंड कितना हुआ था। 1 की वैल्यू 1000, 1000 जो है 1 की वैल्यू है, लेकिन खर्चा कितना है? तो खर्चा ये है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई। मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना क्या चाह रहा है। रटना नहीं है, कोई भी चीज रटोगे मारे जाओ। आपसे क्या पूछ रहा है? खर्चा। जैसे ये कह रहा है कि 52% क्या करता है? खर्च करता है। 52% खर्च करता है, तो 52% खर्च करता है। 52% का ले सकते हैं 52/100। अब इसे तोड़िए मत, तुम्हारी मन की बात है, तोड़ लो, 4 से कर जाएगा, या तोड़ ले। चलिए तोड़ लेते हैं। 4 से काटी कितनी बार? 25 बार, और 4 से कितना? 13।
13/25। ठीक है, 25 में अगर 13 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 12। तो ये जो क्या है बचत है, ये क्या है बचत है। तो ये बचत बचत के बराबर होगी, बचत बचत के बराबर होगी। इस बात को नोट करना। मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि आय जो है हमेशा इस तरह के सवाल में है तो आय के बराबर रख दें, खर्चा जो है खर्चा के बराबर रख देंगे। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप जो रेलवे वाली बुक में देखना बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, बचत जो है बचत के बराबर रख दें, इस बात को नोट करें। तो बचत कितनी है 12, मैंने तो सर 12 निकाली, एक्चुअली में बचत कितनी सवाल में 7740, यानी कि 7740 जो है वो किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू। आपको पूछ क्या रहा है, आपको कह रहा है उसका मासिक खर्चा बताइए। तो खर्चा कहना है भाई ये 13 ही तो खर्चा है, अरे अगर ये आय है ये 13 ही तो खर्चा है, इसका मतलब 13 का मल्टीपल। अगर आप 25 का कर दोगे तो टोटल इनकम निकल आए, टोटल इनकम निकल आए। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है 12 की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा है 13 की, नोट करना। ठीक है, चलिए 12 से काटिए, 12 छिंग 72, देना बचा 5, 12 चौक 48 और 12.60, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई 645 इंटू 13, या तो पूरे का मल्टीप्लाई करने लग जाओ या फिर यूनिट डिजिट पे जाओ। अगर मैं ये देखूं यहाँ 5 है कि ना 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 15 लास्ट में कितना 5 आएगा। अब जिसके ऑप्शन में 5 हो वही इसका आंसर है, केवल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो ये इसका करेक्ट आंसर है, केवल केवल यही ऑप्शन दिख रहा है, इसका क्या है करेक्ट आंसर। लेकिन अब एक बच्चा ऐसे नहीं पढ़ा है, वो कह रहा है सर ये तो आपका तरीका हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दी हो, लेकिन ये तरीका बेटा बड़े से बड़े सवाल को काफी आसान कर देता है। जब इसकी जगह मैं अगर ये कर देता कि 16 सही 2/3%, तो उस केस में ये अच्छा लगता। ठीक है, हो सकता है कल को ये पूछा जाए 12 सही 11 सही 66 सही 33 सही इस तरह से पूछा जाए, उस केस में ये इतना आसान हो जाएगा बड़े सवाल। लेकिन अगर आपका नॉर्मल परसेंटेज दे रखा है, एक काम कीजिए कि 100 में से 52 खर्च कर रहा है, 52 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 48, ये बचत है। इसका सीधा सा मतलब ये क्या खर्चा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 48 क्या बचत है। लेकिन सवाल में कितनी है ये 7740 जो है वो 48% की वैल्यू, आपको चाहिए कितने की, खर्चा पूछा यानी 52%। सेम सवाल है, बस समझाने का एक तरीका अलग हो गया। लेकिन यही अगर 16 से 2/3% रह जाता, फिर घटाना उसमें से, थोड़ा सा तो क्रिटिकल हो सकता, हालांकि हो जाता है लेकिन मजा नहीं आता है ना। चलिए तो 4 से काटिए तो 4 से 12वां और 4 से 13वां। क्या ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, 12 13 क्या चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बस तरीका अलग है थोड़ा सा, लेकिन सॉल्यूशन लेके आएगा ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चे 100 मान के कर रहे हैं तो उनके लिए ये तरीका है, आप इस तरीके को भी देख सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, तो फिर आप इस तरीके से जाए। मेरा आपको हर परेशानी से निकालना एक उद्देश्य बन जाए। चलिए 38वां प्रश्न क्या कहता है, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत ये है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर ये हो गई, अपार्टमेंट की कीमत प्रतिशत निकटतम। अब ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, मुझे लगता है तीसरा सवाल है अभी तक का, तो ये मैं मान के चल सकते ये सवाल रिपीट होगा आने वाले एग्जाम। एक बढ़िया सवाल कर सकते कि किसी अपार्टमेंट की कीमत 1,70,014 है, 1,70,014 है, वो बढ़ के जो है वो कितनी हो गई 1,93,900, यानी पहले ये थी अब ये हो गई 1,93,000 बढ़ गई। तो ये कितनी बढ़ गई, इस बात को नोट कीजिए, ये कितनी बढ़ गई, इसमें से ये वैल्यू हटा दोगे 1,93,900 में से आप 1,70,14 घटा दो, कितना देगा ये 6 और ये कितना जाएगा 8 8 3 और 2, ये आ गया 23,886। तो ये जो वृद्धि होगी कितनी होगी 23,886 की ये वृद्धि होगी। तो जो वृद्धि होगी वो सर किस पे होगी, इसी पे तो होगी, क्यों, इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है। तो 23,886 जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, इस वाले पर 77,17,014, तो परसेंटेज के लिए 100। तो यही जानना चाह रहा है
कि अपार्टमेंट की कीमत प्रतिशत में वृद्धि क्या, तो प्लस जो दर्शाएगा मेरा वृद्धि को दर्शाएगा। तो ये बता दो वृद्धि क्या। अब सबसे बड़ा बच्चा यहां तक तो कर ले जाता, कुछ नहीं आसान है, ये घटाओ और ये ऐसे कर दो। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे के सामने समस्या जो आती है उसको देखिए। यहाँ तक तो हर कोई बच्चा पहुंच गया, मुझे लगता है 80% बच्चे यहाँ तक पहुंच, 80 क्या वजह 100 मान के चल, 100% बच्चे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं अब उसमें से 50% तो पहले हाथ खड़े कर देते हैं। कैसे, अब कैसे काटू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, हटाला हटाला हटाला, ये इस तरह से चलता है। कुछ थोड़ा सा ये करेंगे कि 23,800 ये है और ये 2 जीरो है, इसे डिवाइड करेंगे 7,001, इसे डिवाइड करेंगे। बेटा आत्मा सूख जाएंगे इसे डिवाइड करने में। मैं आपकी नहीं कह रहा, पड़ोसियों की ना, अगर आपने ऐसे अगर डिवाइड कर दिया तो पड़ोसियों की आत्मा सूख जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ पड़ोसियों की आत्मा नहीं सुखानी, आपको आंसर क्लिक करना है। तो ऐसे ना जाके आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। एक बार घटाया मैंने, सही है, ये देख लेना, 6 8 8 ठीक है, और 3 ठीक है, और 2 बिल्कुल सही घटाया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही घटाया। देखिए अब देखिए, काटना एक अपने आप में कला होती है। यहाँ पे जब इस तरह के सवाल आते हैं और वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ये मान के चल सकता हूं कि ये 17 के बाद ये सब कुछ 0 है। इसी तरह से अगर यहाँ ये लिया तो मैं मान के चल सकता हूं ये भी, इसको भी काट सकता हूं 1 मिनट के लिए। तो मेरे लिए 23 और 17 हो गया, 23 और 17। या फिर एक काम कीजिए, इसमें से 2 अंक ही घटाइए, इसमें से 2 अंक ही काटिए, मान के चल दो ये, या फिर ऊपर वाले को बिल्कुल रहने दीजिए, नो डाउट ऊपर वाले को बिल्कुल रहने दीजिए। 17 से काटिए, 17 एकम 17 कितना बचा, 17 एकम 17 कितना बचा 6 और 17 चौका 68, लगभग 14% के आसपास आ जाएगा। यानी कि जब मैंने इससे काटा तो लगभग 14% के आसपास आ जाएगा। अब जो भी आंसर 14% के पास होगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो लगभग क्या हो जाएगा 14%। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सॉल्यूशन के तरीके होते हैं, ये एक सॉल्यूशन के तरीके होते हैं। वरना आपकी मर्जी है, इधर जाओ पड़ोसियों की आत्मा सुखाओ आराम से, फिर अपना भी सिलेक्शन पड़ोसियों के साथ। ठीक है, तो ये तो हर कोई कर लेगा, हर कोई सिखा देगा। ये थोड़े से कैजुअल तरीके होते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया। अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेटा होता क्या है कि आप ना इतने सारा रीच मिल रहा है, किसी पे 1000 भी, किसी पे 2000, क्योंकि छोटा सा चैनल है ना, छोटा सा चैनल, लेकिन इतना सारा प्यार मिलता है कमेंट बॉक्स में। मैं काफी किसी दिन लेके आऊंगा आपके लिए एक वीडियो, जब मैं आपको दिखाऊंगा, इतना सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन माने काबिल तारीफ। तो चैनल छोटा है लेकिन हम छोटे नहीं है, हमारे सॉल्यूशन छोटे नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन छोटे हैं मतलब एक स्मार्ट तरीके की मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप ना अपना प्यार दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए सर जो भी आपका दिल करे। राइट सर, अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यू बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सब्सक्राइब और कमेंट बहुत कम आ रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दीजिए। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप भले ही छोटे हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करें। उसने मेरे को बहुत ज्यादा खुशी फील हुई, शायद मुझे लगता है घनश्याम करके कोई बच्चा ये है, उसने किया। चलिए 39वां सवाल देखिए, कि ये सवाल हो जाएगा, यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने %, दशमलव में। अब जब दशमलव की बात आ रही तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि ए का वेतन बी से, किससे, बी से, ए है और एक है बी है, बी से, बी को मैं 100 मानू और ये से अधिक है, कितना 51%, कितना 151। फिर ये एग्जाम में कह रहा है कि तो बी का वेतन ए से, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 51 कम है। तो जो 51 कम है किससे, इससे कितना 151 इंटू 100। राइट सर, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ के बच्चा क्या करेगा, यहाँ के भी थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। वो क्या करेगा, काटने में लगेगा मस्त, लेकिन मैं कहूँ काटी मत, थोड़ा सा दिमाग लड़ाई। ये 151 अगर मैं इसे 150 मान लू, किसी को कोई परेशानी थोड़ी है, मैंने कम माना है ना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, काटे
25 से काटिए 25 छक्का 150, तो 25 से काटिए कितनी 2 बार, और 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 से 17 बार, और 2 से काटिए 2 कटे कितना जाएगा। अच्छा एक मिनट 25 चौका 100 होगा ना, देखिए 25 छक्का 150 और 25 चौका 100, 2 से काटिए 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 से काटिए कितनी बार 17 बार, और 17 दूनी 34, लगभग 34% के आसपास होगा, लगभग 34% के आसपास होगा। लेकिन ये मैंने कम किया है तो 34%। अब यहाँ के थोड़ा सा फंस जाओगे, क्या होगा, थोड़ा सा फंस जाओगे, तो जल्दी बताओ, तो 34 से कम होगा क्या 33.77 होगा, 36 तो नहीं जा सकता, 32 नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब इसमें क्या लगाओ जल्दी से बताओ, ये और कोई तरीका ढूंढे। लगभग 34% है। जब मैंने ये कम लिया है तो हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा थी, क्योंकि ये कम लिया है तब कम आया, इसका मतलब इससे तो कम आएगा, इससे कम आएगा तो बिल्कुल कम आएगा नियरेस्ट, ये 34.80 है, ये 33 पॉइंट है, तो बताइए जल्दी। अच्छा ये कम आएगा 34 से, तो ये भी गलत हो गया, बचा कितना 33.7, इससे कम आएगा कितना 33.7, ठीक है सर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या सही लगाया मैंने। 39वां प्रश्न है, क्या सही लगाया, जल्दी से बताइए। तो ये लगभग क्यों मैंने ये कम किया था, इसका मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, तो 34 से कम आएगा, 34 से कम यही है, क्योंकि ये तो 34 से ऊपर चला। तो ये तरीके होते हैं। मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए अच्छा लग रहा है। चलिए सर 40वां प्रश्न देखिए, देखिए इस तरह का प्रश्न मैं एक सवाल करा चुका हूं, ये दूसरा सवाल, तो मैं ये मान के चल सकता हूं ये भी एक अच्छा सवाल कह सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है। वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी, यदि 2 लगातार 10 कौमें, देखिए ये जो बच्चा ने फंस जाता है, 2 लगातार 10 कौमें, 10 का मतलब क्या है कि 10 साल फिर अगली 10 साल, 10 साल और अगली 10 साल, इसकी जनसंख्या में 50% की दशक की वृद्धि होती है, 50% दशक की वृद्धि होती है, राइट सर। चलिए सर, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हर 10 साल पर, हर 10 साल पर कितना बढ़ रहा है 50 दशक की वृद्धि हुई, यानी कि हर 10 साल पर। इसका मतलब क्या है कि 50% यहाँ लेगा, 50% यहाँ बढ़ रहा है, यानी कितनी बार बढ़ रहा है सर, 2 बार बढ़ रहा है 10 साल में, 10 साल यहाँ 10 साल यहाँ, कितनी बार 10 साल। केवल और केवल ये आपको बस और बस बेवकूफ बना रहा है, इसका मतलब ये कि ये 2 साल की बात कर रहा है एक तरीके से। आगे चल के प्रश्न आएगा मैं आपको समझाऊंगा, केवल और केवल ये कह रहा है कि 50% कितनी बार बढ़ रहा है 2 बार। मैं आपको ये समझना चाह रहा हूँ, अच्छा सवाल है, 50% बढ़ रहा है, 50% वैल्यू का 1/, या फिर आप ऐसे ना करके इसको सीरीज से कीजिए, इससे कीजिए सीरीज से कीजिए। देखिए 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी, 3,47,900 थी। ये जो 2 लगातार 10 में, एक दशक में 50%, 50% की वैल्यू क्या है, 50% की वैल्यू क्या है 1/2 होती है। परसेंट में नीचे वाली वैल्यू क्या मतलब टोटल, तो 2 पर 1 की वैल्यू कितना जाएगा, बढ़कर कितना जाएगा 3, तो कितनी आएगी 3/2 आ जाएगी, कितनी जाएगी 3/2 आ जाएगी। यानी कि ये थी पहले दशक में, यानी कि पहले 10 साल में कितनी होगी 3/2, और अगले 10 साल में कितनी हो जाएगी, अगले 10 साल में 3/2। क्यों, 50% की बढ़ अगले 10 साल, राइट सर, अगले 10 साल। तो बस काटना रहेगा, सवाल हो गया खत्म। ये सीरीज मेथड कहलाता, काफी इजी हो जाता। अब देखिए मैं ये देख रहा हूं, इसे 4 से 2 दूनी 4 और 4 से 2 जीरो कितने कट जाएंगे 25 बार। काटने का तरीका देख रहे हैं, काटने का तरीका, तो 34 79 और ये इंटू 25 हो गया, और ये क्या इंटू 3 का 9। अब एक बच्चा यहाँ के ना थोड़ा सा खेल रहा, परेशान हो जाता है कि सर मैं करूँ तो करूँ, लेकिन बेटा उसका एक सॉल्यूशन देखो, या तो आप डिजिटल सम लगाइए, हो सकता है डिजिटल सम से आ जाए,
या फिर आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। आप जो सारे के सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। यानी कि यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाले का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में आपको 5 ना जाएगा वही इसका आंसर है, क्यों पूरा मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े। वो कह थोड़ी रहा है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, वो तो आपसे आंसर चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। राइट सर। चलिए देखिए 41वां सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, पढ़िए। एक संख्या को 57 से 1/2% बढ़ाने पर वह संख्या 378 हो जाती है। वह संख्या क्या कीजिए। क्या ये सवाल मेरे बुक में करा के आ चुका हूँ, ये सेम सवाल मैं बुक में करा के आ चुका हूँ, बस ये थोड़ी सी चेंज आ रहा है। देखिए ये भी सवाल देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या मैं रेलवे वाली बुक में करा के आ चुका हूँ, बिल्कुल करा के आ चुका हूँ। कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ जो मुझे जल्दबाजी में मिल गए, हालांकि सारे प्रश्न बुक में मिल रहे। क्या सेम सवाल है। एक संख्या को 57 सही 1/2%, इसे कैसे सॉल्व करते। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कि ना 114 और एक ना 115, 115/2 परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। 5 से काटे कितनी बात 23 बार, 5 से काटे कितनी बात 20, तो कितना जाएगा ऊपर से 23 और नीचे से 20 दूनी 40। यानी कि पहले 40 थी, अब कितने की वृद्धि हो रही है बढ़ाने पर प्लस 23 की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। यानी कि ये जो 63 है वो क्या वृद्धि के बाद है, ये जो 63 है वो क्या वृद्धि का, लेकिन बढ़ाने पर 378 हो जाते हैं। यानी कि सर जी 378 जो है वो किसकी वैल्यू है 63 की वैल्यू है। आपसे क्या चाह रहा वह संख्या, तो संख्या क्या है ये टोटल ये वाली संख्या, यानी किसकी चाह रहा है 40। अब 100 ये नहीं ये 40 यानी कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है टोटल होती है परसेंटेज का। मैं बार बार बता के आ चुका हूँ, ठीक है सर। अब बस काटे सर, देख अगर इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा जल्दी से बता दो। इससे अगर काटोगे तो इसे काटोगे क्योंकि 3 से मुझे 8 जाना, तो 3 × 18 लगभग 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 18 8 है 6 × 36 बिल्कुल सर। तो कितनी बार जाएगा 6 बार और 6 × 24 को जाएगा 240 240। करेक्ट आंसर का बी फॉर भूतने इज द करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट। चलिए तो ये सवाल मैं बुक से उठा के लेके आऊँ, आप देख लेना, इन सवालों को भी कमेंट में आप जो आंसर देना इनके सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए सर देखिए 42वां सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% खर्च करता है, वह इतने रुपए बचाता है उसका मासिक खर्च। तो क्या ये सवाल में करा के आ चुका नहीं करा के आ चुका। इस 32 की जगह केवल क्या था 52 और या 77 की जगह ये संख्या बिल्कुल सेम थी। तो ये आपके लिए HW, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना सभी। 68 की वैल्यू ये है और 17 चौक 68 और 4 से 25 बार, और ठीक है एक बार देख लेना आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 43वां सवाल देखिए, यदि के का 25% 25 के 1200 से 10% कम है, 10% नहीं 10 कम है, तो के का मान है। ये एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, हालांकि है छोटा लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छा है। के का 25%, के का 25% राइट सर, 25 के 1200% परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। 25 का 1200% में से 10 कम है, इसका मतलब क्या है 10 कम है, इसका मतलब जो संख्या है वही संख्या है। परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा इस वाले का, अब बस काटना रहेगा। दोबारा से देखिए के का 25%, 25% की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 25 का 1200% परसेंटेज का नीचे 1200% का 10 कम है, क्या है 10 से 10 कम है। 25% के 1200% से 10 कम है राइट सर। तो देखिए ये 100 ये खा गया, 25 से नहीं काट सकते और ये भी ऐसे नहीं कट, ये भी ऐसे नहीं कटेगा, एकदम गलत तरीका कह सकते हैं इसको। एक बच्चा जल्दी से ये करेगा, ये काट दिया ये काट दिया ये काट दिया, तो कहेगा सर 1190, क्या कहेगा 1190, लेकिन ये सर तरीका गलत है ना।
ये संख्या तब करती जब ये बट्टे में ये होती, क्या होती, बट्टे में। तो ये तरीका एकदम गलत कह सकते हैं इसको, एकदम बाइज्जत तरीका है। ठीक है, कैसे काटेंगे, ये देख काटने, क्योंकि ये इसके बराबर में ये माइनस भी तो है, ये टोटल होती नीचे 100, तो मैं एक बार को काट देता। जैसे इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बट्टे में क्या जा, उसके इसमें काट सकता हूँ, लेकिन इससे तो काट सकता हूँ। 25 में बच्चे 25 का 100, के की वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ से आगे बराबर 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 दूनी 50, ठीक है, बच्चा 5 25 ना 300 में से 10 घटा दूं तो के अपॉन में 4 बराबर ना यार 290, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के बराबर कितना 290 इंटू 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई को 0 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, कितना 1160। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में ए, ना कि 1190। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी दे, इसलिए सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सवाल बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं क्या ये सवाल हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये आपके लिए HW है, इसे आपका, ये मुझे लगता है अब तक 5 बार रिपीट हुआ है इस तरह का प्रश्न, और ये कैलकुलेशन कराना चाह रहा है आपसे, क्योंकि ये कह रहा है इससे 12 देखे तो ए का वेतन 12 12 12 12 की कमी कितने पर 112 पर, 112 पर 12 की कमी 112 पर, ठीक है, तो 12 निम्मा 108, 9 बच जाएगा और कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। इससे कम आएगा, इससे कम जो भी होगा वो आप एक बार देख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करना। मुझे लगता है 11 से कम होगा, तो 11 से कम होगा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मुझे लगता है एक बार देख लेना क्या करेक्ट है या सही है, हो सकता है गलत हो सकता है गलत हो ना, देख लेना, हलवा सवाल है, कुछ नहीं है। चलिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल और एक अच्छा सवाल, यदि के का 25%, तो डायरेक्ट करूंगा के का 25% वैल्यू क्या है 1/4, अभी मैं करके आया था। 1800 के 10%, परसेंटेज से नीचे आएगा 100 आ जाएगा, और 2 जीरो ये काट देगा, 18 180, 180 में से 10 कम कितना जाएगा 170। अगर मैं डायरेक्ट वहां बताया था तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई के की वैल्यू क्या है 7 680, लो सर, एक क्लिक में खत्म है। आप बोलो तो सही, मैं केवल आपको समझा रहा था, आप कहोगे तो सुनते खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हो गए 45 सवाल, यानी अभी तक मैंने 101 प्रश्न है, 101 प्रश्न कराऊंगा, अभी तक मैंने 45 सवाल करा दिया आपको, और 3 वीडियो हो गई, ये तीनों वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है सर, अगर दोस्तों अच्छा लगा है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक यहाँ तो वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर एक डेडिकेट होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सर।